भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस अवधि के दौरान भारत के लिए भारतीय संसद अपनी शासन की अधिकारिता को व्यक्त करने के लिए महामहिम भारत के सचिव कार्यालय, साथ ही भारत परिषद था और भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय बनाया गया था। साथ ही भारत में एक कार्यकारी परिषद भी था जिसमें ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारी शामिल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारतीय संघ के प्रतिनिधि परिषद की स्थापना की, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों और गैर आधिकारिक सदस्यों शामिल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में विधायिका की स्थापना की और विधायिका परिषद की शक्तियों को बढ़ाया। यहाँ तक कि ये अधिनियम भारतीयों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, लेकिन उनकी शक्ति सीमित रही और मतदाता बहुत ही कम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने कुछ भारतीयों को विभिन्न परिषदों में शामिल किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को विस्तारित किया, केंद्रीय विधायिका सभा की स्थापना की, जिसके लिए पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली बनाया और 1927 में खोला गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता को प्रस्तावित किया और भारत में संघीय संरचना की प्रस्तावना की। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, जिसमें रियासती राज्य शामिल नहीं थे, ब्रिटिश भारत को दो नए स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित किया, जो क्राउन के अधीन दोनों एक नई संविधान को लागू करने तक थे। संविधान सभा को दोनों देशों के लिए दो में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक नई सभा को उसके संबंधित राज्य के लिए संप्रभु शक्तियां सौंपी गईं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए। इसमें देश के कानून के मौलिक सिद्धांत शामिल थे, जो अब पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए सभी रियासती राज्यों को भी शामिल करते हुए भारत का नियम करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद का गठन भारत के राष्ट्रपति और दो संसदों से होता है, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा लोकतंत्र की निम्न सभा पहली बार 17 अप्रैल 1952 को संबित की गई थी, जब पहली सामान्य निर्वाचन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी। हालांकि भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक, साक्षात्कारी और सेरेमोनियल रूप से राज्य के मुख्य होते हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके चुने गए मंत्रिमंडल को सौंपी जाती है। प्रधानमंत्री उन नेताओं में से होते हैं जो भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा, में अधिकांश दलों द्वारा चुने जाने के पद पर होते हैं, जो भारतीय गणराज्य में मुख्य विधायक संगठन है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगातार लोकसभा के समक्ष जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन, राज्यसभा या निचले सदन, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की आम रूप से तीसरी प्राथमिकता होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री को प्राथमिकता 7 वर्षों के अंतराल पर चुने गए लोकसभा के अधिकांश का आत्मविश्वास प्राप्त करना होता है, जो प्रधानमंत्री को इस्तीफा न देने पर बाध्य करता है। प्रधानमंत्री संघ के मंत्रिमंडल के प्रेसिडिंग सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन और उनके विलोपन का नियंत्रण करते हैं और सरकार में सदस्यों को पदों का आवंटन करते हैं। यह संघ, जो आलेख 75 के अनुसार लोकसभा के साथ साझा उत्तरदायी है, राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के अधीन चलाने के संबंध में मदद करता है। हालांकि संविधान के आलेख 74 के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया ऐसा मदद और सलाह बाधित होता है।